राधे राधे भक्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा की दीवानी। आइए आज हम बात करते हैं हरितालिका तीज 2025 में 2025 में हरितालिका तीज कब किस दिन मनाई जाएगी, क्या इसका शुभ मुहूर्त है। ठीक है ना भक्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हरितालिका तीज जो 2025 में जो मनाई जाएगी उसका शुभ मुहूर्त है तृतीया तिथि। तृतीया तिथि जो आरंभ हो रही है ना 25 अगस्त को, तो वो दोपहर में 12:34 मतलब 12:34 पर आरंभ हो रही है और तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त को दोपहर 1:54। ठीक है ना भक्तों, समझ आ रहा है? 1:54 पर हरितालिका तीज का जो व्रत है ना वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, तो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। हाँ, प्रातः काल का जो पूजा मुहूर्त है ना, पूजा मुहूर्त वो प्रातः 5:56 से लेकर 8:31 तक रहेगा। ठीक है ना भक्तों, हरितालिका तीज का जो समय है, कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और क्या उसका पूजा का मुहूर्त है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं बताऊंगी हरितालिका तीज के पर्व के मतलब क्या इसकी मान्यता है, कैसे इसे किया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो जो इसका विशेष महत्व है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हरितालिका तीज के जो व्रत के नियम है ना, तो सबसे पहले तो क्या है ना भक्तों, अगर आप इस व्रत को शुरू कर देते हैं ना अगर एक बार आपने लाइफ में इस व्रत को शुरू कर दिया तो सारी जिंदगी ये व्रत आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, पूरी जिंदगी लाइफ टाइम ये आप व्रत, हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है और ये आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे आप बीमार हो या महावारी हो। ठीक है ना, और ये होता भी निर्जला है। हरियाली तीज को तो एक बार अन्न खा के रख सकते, लेकिन हरितालिका तीज में अन्न नहीं खाया जाता। ठीक है ना भक्तों, दोनों में बहुत फ़र्क है, इसलिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से सुने, अच्छे से समझे बात को, तभी आपको इस व्रत का पुण्य मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये कि अगले दिन माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर ही, मतलब ना अगले दिन जब आप स्नान आदि करते हैं ना और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, पूजा करते हैं, तो अगले माँ को सिंदूर चढ़ाकर ही खीरा या ककड़ी खाकर व्रत का पारण होता है। ठीक है, व्रत का पारण होता है खीरा या ककड़ी खाकर। और इसकी जो पहली पूजा प्रदोष काल में, यानी शाम का वो समय जब दिन छिपने वाला होता है और सूरज डूबता है, वो बीच का समय जो होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। ठीक है, रात होने से पहले मतलब शाम के टाइम में, प्रदोष काल में आपको इसकी पूजा करनी है। इसमें रात भर जागरण करना होता है, रात में जागरण करना होता है और इसमें भजन नृत्य लोकगीत जो है गाए जाते हैं। ठीक है, और इस व्रत में हरितालिका तीज व्रत की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर ये कथा आप नहीं सुनेंगे ना तो जो है आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो इस व्रत में आपको हरितालिका तीज की जो कथा है वो ज़रूर सुननी है। ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें 16 श्रृंगार ज़रूरी करना है। आप हर स्त्री को इसमें 16 श्रृंगार करना ही करना है, क्योंकि इससे माँ पार्वती जी
अति प्रसन्न होती हैं, वो खुश हो जाती हैं। 16 श्रृंगार जो है माता पार्वती को अति प्रिय है, और अगर जो स्त्री इस 16 श्रृंगार को करती है या इसका दान पुण्य करती है तो उसको 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती की जो आशीर्वाद है, भक्ति है, वो प्रदान होती है, कृपा बरसती है। ठीक है। और इस व्रत में माँ पार्वती, शिव जी, गणेश जी, माँ पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। ठीक है भक्तों, प्रतिमा बनाई जाती है और उसी की पूजा इस दिन की जाती है। और अगले दिन उनका विसर्जन करना चाहिए, मतलब उनका विसर्जन अगले दिन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको हरतालिका तीज के सारे नियम रूप, और इसमें माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की जो पिटारी बनाकर हम अर्पित जो करते हैं ना, वो हमें ज़रूर करनी है। उसमें 16 श्रृंगार मतलब सारा श्रृंगार का सामान होना चाहिए, और शिव जी की धोती, अंगोछा ये भी होना चाहिए। और अगले दिन सूर्योदय पर स्नान करके पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व है इस दिन, जो कि आपको बिल्कुल चढ़ाना ही चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद ही ना व्रत का पारण होता है। और इसमें ना जो 16 श्रृंगार का सामान जो होता है ना, वो आप ब्राह्मण को दे दो, खुद यूज़ नहीं करना, खुद नहीं उसे इस्तेमाल करना। भक्तों, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो 16 श्रृंगार का सामान आपने माता पार्वती जी के चरणों में रख दिया है ना, उसको अगले दिन किसी ब्राह्मणी को, गरीब को, है ना, किसी गरीब कन्या को, मांगने वाले को, या कोई शादीशुदा लड़की होती है, गरीब होती है, तो आप उसको दान कर सकते हो। ठीक है ना। आप उसको दान कीजिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा मतलब। और इस तरीके से आप जो है अपना हरितालिका तीज का व्रत संपन्न कीजिए। तो ये नियम आपको ज़रूरी करने हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको। तो जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी सावन। देखिए मेरे कन्नू गोविंदा तो क्यूट से झूला झूल रहे हैं। ये भी आपको हैप्पी सावन बोल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कभी कभी तो राधे राधे लिखा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ, नए वीडियोस के साथ। राधे राधे एवरीवन। हैप्पी सावन। हर हर महादेव।